गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 123 सेशन में आपके सामने आज मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। जब से आपने होश संभाला है, आपको बताया गया कि हमेशा वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, वो बताया गया है, लेकिन कभी हम रह नहीं पाते। और उसकी वजह से होता क्या है कि जब भी कभी हमारे ऊपर विपत्तियां आ जाती हैं, जब भी कभी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है, उनके आगे हम सरेंडर कर देते हैं। आज देखो, काफ़ी समय से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही है, उसके वजह से बहुत सारे देश जो है लॉकडाउन के शिकार हैं। उसकी वजह से खाली लॉकडाउन होने से समस्या कोई समाधान, हाँ टेम्परेरी कुछ समय के लिए, जैसे कि एक इंसान बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में हम कुछ समय के लिए भर्ती करा देते हैं और फिर वो थोड़ा सा वहाँ से रिकवर हो जाता है, फिर उसकी छुट्टी करा के घर ले आते हैं और वो कुछ मेडिसिन जो होती हैं उनको खाना शुरू करता है और अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देता है और धीरे धीरे अपने रूटीन लाइफ में आ जाता है। तो ये लॉकडाउन भी एक उसी तरह समझ सकते हैं, लेकिन परमानेंट हॉस्पिटल में रहना कोई हल नहीं है और इसी तरह लॉकडाउन भी परमानेंट कोई हल नहीं। उसकी वजह से नुकसान क्या होते हैं, आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, फिजिकली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इकोनॉमी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उससे आपका खुद की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी कि आपके परिवार के, आपके घर के बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, जो आप कंपनी में काम करते हैं या जिस कंपनी में आप काम करते हैं, तो बहुत सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सरकार की आर्थिक समस्याओं के दौर पे गुजरने लग जाएंगे। सरकार के ऊपर बहुत सारा जो बर्डन होता है वो बढ़ता चला जाएगा। इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इतनी डाउन आ जाएगी कि पैसे देने के लिए भी नहीं होते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी डे बाई डे, डेली कमाना, डेली खाने के ऊपर डिपेंड करते, कब तक सफ़र करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि वर्तमान में जीना सीखना होगा। जो सिचुएशन है उसको स्वीकार करो और फाइटिंग स्पिरिट पैदा करके जीवन में आगे बढ़ना सीखना है। जैसे हम जब गाड़ी घर से लेकर के जब चलते हैं तो हम ये थोड़ा सोचते हैं कि रास्ते के अंदर सारा रोड क्लीन ही मिलेगा, स्मूथ मिलता चला जाएगा और उसमें रेड लाइट भी आएगी, वहाँ पे काफ़ी सारे उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, कहीं पे एक्सीडेंट भी हो गया होगा, कहीं पर भी उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं पर भी क्या होगा, रोड टूटा फूटा भी मिलेगा, लेकिन आपका मकसद क्या, अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। इसी तरह ये जो महामारी के दौर में भी अब इससे निकलने का वक्त आ चुका है। आज बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस के सिचुएशन से ग्रसित हैं। हाँ, अब इस वक्त आपको अपना रिजर्वर जो टैंक है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने जो देखो अभी 40-50 दिन में कोई बहुत ज़्यादा विपदा नहीं आई, हमने बहुत सारा कमाया है, काफ़ी सारी कुछ ना कुछ आपने कलेक्शन, उसको धीरे धीरे कुछ समय के लिए वहाँ से थोड़ा सा कहते हैं, जब टंकी पानी भर जाता है तो टंकी से हम इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा फिर मोटर चला के चढ़ा देते हैं जब फ्रेश वाटर आता है। तो अभी वहाँ से हमें कुछ रिजर्वर टैंक से वाटर को लेना है, मतलब फाइनेंस को आपने वहाँ से निकालना है और अपने आप को आर्थिक उस पर गाड़ी पे लेकर के चलना है, क्योंकि उससे आप मेंटली स्ट्रोंग हो जाएंगे और मेंटली जब स्ट्रोंग होंगे तो धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्था को आप जैसे एज यूजुअल थी, जैसे पहली थी, उसी तरह नॉर्मली हो जाएगी। कुछ समय के लिए होता है, गाड़ी की कहते हैं बैक गियर में लेकर के हम पीछे गाड़ी लेते हैं, फिर धीरे स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो ये भी एक वही समय आया था। हमें, अगर हम इस सिचुएशन में अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हर सिचुएशन से हम निकल पाएंगे। इस वक्त आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है, लालच के शिकार नहीं होना है। कोई बड़े, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको आके लालच देंगी, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नया बदलाव आ जाएगा, बहुत दुनिया भर के आपको लालच दिए जाएंगे और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाए। इस वक्त वो शिकार होने की जरूरत नहीं, आप अपनी समझदारी से अपने जीवन में फैसले लेने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहते हैं इतना ये करो, उसमें लॉकडाउन में बैठे हुए घर में, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें। अगर इतना ही उनके अंदर दम है तो खुद वो क्यों नहीं कर लेते, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जमा पूंजी है उस पूंजी को सही रास्ते पे लगाना है और आप अपनी नेचुरल लाइफ, हमारे देखो अपने दादा परदादा
था। आज से 40-50 साल पहले सोचो ना, वो कितना पैसा कमाते थे। 500-700 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। और जो पहले 500-700 रुपए कमाया करता, आज 5-6 हजार रुपए उसके लिए नॉर्मल होती। 50-60 हजार रुपए भी नॉर्मल, लाख रुपए भी लोगों नॉर्मल होता है। तो हमें कुछ अपनी लाइफ को नेचुरल वे में जीना सीखना है। आर्टिफिशियल चीज़ों के माध्यम से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अपने आप को प्राकृतिक रूप से, कि मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है, प्रकृति के द्वारा आया है, प्रकृति में रहता, प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। तो उससे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और जितने भी देखो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं, या बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल सुविधाएं थी, और इतनी बड़ी बड़ी क्रोनिक बीमारियों के शिकार हो गए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आर्टिफिशियल चीजों को अपनाया, नेचुरल चीजों से दूर चले गए। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी वीक हो गई जिसकी वजह से छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो झेल नहीं पाते। इमोशनली ट्रॉमा आता है, उस ट्रॉमा से ग्रसित हो जाते हैं। धीरे धीरे वही बीमारियां, भयंकर ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, दमा, पैनक्रेटाइटिस और लीवर एब्सेस जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियों के शिकार होते चले जाते, क्योंकि उनसे लड़ने की क्षमताएं उनके अंदर नहीं। हमें अभी भी याद है, हम गांव में रहते थे, हम खेतों में जाते थे काम करने के लिए, प्यास लगती थी तो हम वो रास्ते का चलता हुआ पानी पिया करते थे, नहर का पानी पीते थे, और वहां पे जो ट्यूबवेल का पानी पीते, कोई आरओ कोई फिल्टर वाटर नहीं। अभी भी गांव के अंदर लोग उसी से गुजारा करते और कुएं का पानी पीते हैं। कोई बीमारी कुछ नहीं होती। हम आरओ फिल्टर आरओ को और कहते कौन कौन सा पानी बदलो, जिंदगी बदलो, पानी बदलने से जिंदगी बदल जाए तो बस हो गया काम। अरे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर। प्रकृति की चीजें, पानी भी प्रकृति के द्वारा आया है, उसमें नॉर्मल पानी आप पिएंगे उससे कुछ नहीं। हाँ, कुछ पानी में किसी चीज की मात्रा ज्यादा होती है तो उस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हम बॉयल वाटर करके पी सकते हैं, या उसके अंदर कुछ ऐसे हमारी जड़ी बूटियां आती उनको डाल के उबाल करके पी सकते हैं। उसके लिए अननेसेसरी बहुत सारी चीजों को खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रूटीन लाइफ को बेटर बनाइए। सुबह उठिए, सुबह उठ करके 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पिएंगे, थोड़ा घर के अंदर ही 15 से 20 मिनट अच्छी जंपिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग लंग्स के लिए एक्सरसाइज करिए, और मेंटली अपने आप को एकदम रिलीज करिए। कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के थोड़ा सा डांस करिए, फिजिकली फिट हो जाएंगे एकदम। इसके बाद 15 से 20 मिनट रिलैक्सेशन करेंगे, फिर लेट करके रिलैक्सेशन में पूरे शरीर के एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को टाइट करेंगे, रिलीज करेंगे। टाइट करेंगे तो बॉडी की पूरी क्या जो नेगेटिविटी, जो टॉक्सिन, वो सब रिलीज हो जाएगा। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जोर से लाफिंग एक्सरसाइज करिए, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मेंटली अपने अंदर जबरदस्त तरीके से मेंटली अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, और गोल्डन ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे बस। और वर्तमान में रहना सीखना होगा, जो सिचुएशन, क्योंकि कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती। जो चीज आई है वो रहेगी और रहती है। हाँ, उसका बचाव हो जाता है। देखो, जितनी जब से आपने होश संभाला है, या आपके पूर्वजों ने जितनी भी बीमारियां आई हैं, वो पर बीमारियां कभी खत्म नहीं, उनका इलाज आ गया है। और इलाज आने से भी क्या बीमारी खत्म हुई? नहीं हुई। फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं, फिर भी लोग हो रहे हैं, बल्कि ज्यादा हो रहे हैं। अब क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि पहले क्या उसकी जांचें नहीं हो पाती थी, पहले उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। अब क्या है, उसका समाधान भी है। जो उस समाधान का हिस्सा बन पाते हैं वो उसके ग्रसित नहीं होते, जो समाधान का फायदा नहीं उठा पाते उससे ग्रसित हो जाते हैं। इसी तरह कोरोना जो महामारी चल रही है, ये और भी ज्यादा विकराल रूप लेगी। लेकिन आप कोरोना से बड़े विकराल हैं। आप जीते जागते, कोरोना आपका क्या बिगाड़ सकता? एक छोटा सा वायरस, आप तो जीते जागते खतरनाक हजारों वायरस को झेलने की क्षमता है आपके अंदर, इतनी पावर है। तो आया है और जाएगा। अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बना, फिजिकली स्ट्रांग बना। किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और अननेसेसरी गलत डिसीजन कोई भी मत लो। सोच समझ के फैसला लो, जल्दबाजी में किसी के बहकावे में नहीं आना है। और जीवन में कभी भी श्योरकट तो होता है, शॉर्टकट कोई नहीं होता। कोई आपको देगा ये कर दो, इतना इतना टर्नओवर आ जाएगा, ये सब चीजों में मत पड़ो। कुछ होने वाला जो है वो भी चला जाएगा, कमा दोगे। क्योंकि अभी जो आप जिस काम को कर रहे थे, जिस काम में की आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें आपकी मास्टरी थी, जितने सालों का आपका अनुभव था, उसी काम में दिल लगा के दोबारा फिर वापसी करो, और आप 100% कामयाब होंगे ही होंगे। मुझे 100% विश्वास है, मुझे आपकी क्षमताओं पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आप
उस परमपिता परमात्मा को अगर मानते हैं तो हम सब उसके बच्चे हैं, और परमपिता परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहेगा। बस भगवान भी यही कहते हैं कि अपनी समझदारी से अपने जीवन को जीना है। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से कब तक बच पाओगे? आप अपने खुद स्वार्थी बनो, आप अपने खुद भाग के विधाता बनो, आप अपने जीवन के राइटर बनो, आप खुद अपनी लाइफ के बेहतर एक्टर बनो, आप अपने जीवन की कमांड खुद संभालो। कब तक दूसरों के उसमें बहकावे में आते रहो, ये कर लो वो कर लो? आप देखो, आज आपकी फाइनेंस सिचुएशन इतना है, आपके पास इतना बैकअप है, इस बैकअप से कितने दिन तक हम चल सकते हैं? और जब तक नया बैकअप नहीं आता उस हिसाब से आपसे डिसीजन लेना। और उसी बैकअप को आपने ऐसी जगह कुछ लालच में आपने कर दिया। आज बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े आपको ज्ञान देने वाले थे, बड़े बड़े सेमिनार करने वाले थे, हजारों लाखों लोगों को संबोधित करने वाले, वो भी धराशायी हो गए हैं। देखो, पॉसिबिलिटी अलग है, रियलिटी अलग। तो रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीजें दुनिया भर की, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक रियलिटी पे काम करती हैं। रियलिटी पे काम, हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा। हकीकत को, हमें भूख लग रही है तो खाना खाने से भूख मिटेगी नहीं, खाना आ जाएगा। सोचो खाना आ रहा है, आपके मुंह में आ गया, आपने खा लिया। हाँ, थोड़ा कल्पना से थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन कुछ समय तक शरीर को एनर्जी जब नहीं मिलेगी, शरीर में धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा। तो हमें रियलिटी को स्वीकार करना है। जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारे मनोवैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, उनका ज्ञान है, उस पर विश्वास करना है। अगर मान लीजिए छोटे छोटे चीजों से चमत्कार होने लगे, 2-4 दिन का कोर्स कर लो, 2-4-5 दिन की ट्रेनिंग ले लो, इन सबसे अगर आपके जीवन में बदलाव आने लग जाए तो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल पढ़ाई लिखाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको इतना जीवन बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं। 15 साल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते हैं, PhD करते हैं, आप IIT जाते हैं, आप MBBS की पढ़ाई करते हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, बहुत सारे जो आप वो करते हैं, उस सब की क्या जरूरत? आप 2-4-5 दिन के कोर्स कर लो, आपके जीवन मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ये सब ठीक है। वो तो ये है चटनी की तरह, जैसे खाना बना है उसको और भी टेस्टी बनाना है तो उसमें थोड़ा हम अचार डाल लेते हैं, चटनी, बस इससे ज्यादा और उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं एज ए ट्रेनर, मेरा कम से कम 20 से 25 साल मैं एक ऐसे मास्टर ट्रेनर के अंडर में काम किया है, अभी भी उनके सुपरविजन में काम कर रहा हूँ। जो उन्होंने जो रूट पे काम किया, उन्हें सॉलिड लोगों को बनाया है, आज वो बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे काम करे। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया और ना उन्होंने कोई लोगों को बेवकूफ बनाया कि ये हो जाए। उन्होंने रियलिटी पे जो एक गुरुओं से उन्होंने सीखा था, गुरुओं का जो प्रसाद था कि किस तरह बिल्डिंग को मजबूत बनाया जाता है, कैसे बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कैसे चरित्र निर्माण किया जाता है, कैसे अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व बना करके अपने आप को समाज सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना है, वो चीजें सिखाई हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प। ना कि कोई शॉर्टकट का रास्ता बता दे, 1-2 दिन का कोर्स कर लिया आपकी लाइफ में। मेरे ऐसा कुछ नहीं किया। वो अगर करते तो आज वो और भी बहुत बड़ा कुछ एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो लोग कहते, पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो किया बहुत बेस्ट किया, आज भी बेस्ट करें, आगे भी बेस्ट करेंगे। और मैं अपना मेंटोर मानता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह देता हूं, ज्यादा लालच का शिकार मत हो। जो आपका जीवन अच्छा भला उसको तबाह मत करो। अपने घर में, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, उसको बेस्ट बनाओ। जब आप खुश रहेंगे, आपका शरीर खुश रहेगा, माइंड बॉडी का आपस में सामंजस्य होगा, आपके परिवार वाले आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, आपका जो बिजनेस है, जिस भी आप काम, चाहे आप नौकरी ही करते हैं, चाहे आप रेडी ही लगाते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, वो खुशी से काम करेंगे, उस काम में बरकत होने लग जाएगी। आज भी गांव के अंदर लोग जो उनकी खेती बाड़ी है उसी से खुश हैं, सारे काम उनके चल रहे हैं। अभी देखो इस सिचुएशन के अंदर, ये लॉकडाउन के पीरियड, लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, खुश हैं वहां पे। कोई सिचुएशन में मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर है वहाँ पर, तो उनके रूटीन लाइफ कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पे सब कुछ एज यूजुअल चल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके लिए लॉकडाउन है क्या, उससे कुछ नहीं लेना। उनके लिए खेतों में काम करना था, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बल्कि अभी उनके लिए और ज्यादा आसान हो गया। पहले उनको सब्जियां वगैरह लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता था, अभी उनके गांव में ही आके दे जाते हैं। तो जीवन को हमेशा सिंपल बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड बना करके आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज करो, कम करो। हाँ, जैसी इनकम होगी तो अपने आप को दोबारा रूटीन पे ले आओ। आपकी 4 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ी से काम चला लो। आपको लगता गाड़ी का नहीं, आप पब्लिक व्हीकल का फायदा उठाओ।
पब्लिक व्हीकल किस लिए बने, उससे जाओ, क्या जरूरत है। आपकी जो लेबर है उस लेबर को और उनसे प्रोडक्टिव बनाओ, इनकरेज करो, मोटिवेट करो, आपके लिए और अच्छा काम करेंगे। उनके साथ मिलजुल के चलो, और किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है कभी। अपने आप अगर कंपनी है, फैक्ट्री के मालिक हैं, तो अपने एम्प्लॉय को निकालने की प्रयास भी मत करो, क्योंकि आपके शरीर का कोई हिस्सा जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, इंजर हो, उसको इलाज कराते हैं। तो आज आपकी कंपनी के अंदर भी कुछ सिचुएशन है, हो सकता है अभी फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन है, तो उनको निकालना नहीं है, उनकी भी दाल रोटी आपके ऊपर चलती है। आप उनके भाग्य विधाता हैं, आपको अभी बड़ा दिल दिखा करके आगे आना है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, जब उन्होंने आपके अच्छे समय में साथ दिया था, तो आज उनकी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, मुश्किल है, तो आपको उनका सपोर्ट करने की जरूरत है। इस वक्त अगर आप पीछे हट जाएंगे तो मतलब आप नाइंसाफी नहीं, आप अपने आप से बेवफाई कर रहे हैं, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको तो हकीकत मालूम है ना, तो इसीलिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। आज नहीं, आगे भी कोई भी सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन के लिए भी हम तैयार हैं, हम योद्धा हैं, हम विनर हैं, हम फौलाद हैं, हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। तो हमें मिलजुल के अपने जीवन को बेहतर बनाना है। हमें अपने घर वालों, परिवार, समाज, सोसाइटी, उन सबको भी साथ में लेकर चलना है। अपने देश की जो सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। हमें विश्व के अंदर प्रेम भाईचारा काम करना, पूरे विश्व के अंदर एक जबरदस्त तरीके से एक जोश भरने का काम करना है, और अपना काम जो भी आपका था उस काम में दोबारा फिर नई स्पिरिट, नए जोश के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ वापस आना है। अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली शार्प रहना है, इंटेलेक्चुअली अपने आप को पावरफुल बनाना है, और एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो हर सेशन के एंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। I proud myself, I proud myself, I love myself, I love myself, I love myself, I am strong, I am sincere, I am genius, I am intelligent, I am brave, I am super, I am unique, I am special, my mind peaceful, my body healthy, my mind peaceful, my body healthy। मैं हर सिचुएशन को फेस करने की मेरे अंदर क्षमताएं हैं, मैं हर बड़ी से बड़ी समस्या को झेलने की मेरे अंदर पावर है, और मैं हर तरह से वर्तमान में जीने के लिए तैयार हूँ। हर सिचुएशन को झेलने के लिए मेरे अंदर क्षमता है। वर्तमान में जीना मुझे अच्छा लगता है, वर्तमान पे जीना मैंने स्वीकार कर लिया है। आप सब लोग जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ें, आप जीवन में तरक्की के रास्ते बढ़ें, आपके घर में खुशियाँ हों, आप जीवन में कामयाबी को उच्चतम शिखर पर प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारे संपर्क करना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर उससे जुड़ सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, आप उस पर जाइए, वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में इसकी भूमिका निभाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।